Good morning students. Today we are going to start exercise 19.2. As in 19.1 you have finished in the previous videos. Here question number 1. Find the value of x and y. आपको क्या फाइंड करना है? x और y की वैल्यू फाइंड करनी है in each of the following. यह है 3x plus 4 comma 10 and equal minus 12 to y minus 6 to y minus 6. इट मीन्स इस क्वेश्चन में आपको x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है. तो x और y की वैल्यूज फाइंड करने के लिए x का हो गया, एक y का. ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि इसकी वैल्यू a है और इसकी वैल्यू a है. ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 3x plus 4 इक्वल माइनस 12. ठीक है, एक इसका ब्रैकेट का और एक इस ब्रैकेट का, ए वैल्यूज इक्वल होती है. दूसरा वैल्यूज जो है वो दूसरे वाले जो है ना इक्वेशन का होता है. तो 3x plus 4 is equal to हो गया minus 12. In this way you can find the value of x. तो 3x is equal to, तो write separately variables and constants were separately by equal mark. तो 3x is equal to हो गया minus 12 and minus 4 goes to right side. The sign will be changed, minus 4. तो 3x is equal to हो गया minus 12 by 4 16. So x is equal to minus 16 by 3. 16 by 3 ये सिंप्लीफाई नहीं होगा तो यही इसका वैल्यूज हो जाएगा x का. ठीक है, एंड अब इसको सेकेंड वाले को सॉल्व करेंगे. तो हम इसको 10 इक्वल टू y माइनस 6 ऐसे भी राइट कर सकते हैं या ऐसे भी राइट कर सकते हो 2y माइनस 6 इक्वल 10. जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको पहले जो हम लेफ्ट साइड में रखते हैं. तो ये हो जाएगा 2y इक्वल 10 ये माइनस 6 goes to right side, साइन विल बी चेंज नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव चेंज टू नेगेटिव. तो 2y इक्वल 10 and 6 हो गया 16. सो y इज इक्वल टू हो गया 16 by 2. 2 8 जा 16 एंड y इज इक्वल टू 8. ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका कि आंसर x is equal to minus 16 by 3 and y equal 8. Understand? Then B number. Same question B. X minus y comma 2y plus 3. ये वैल्यूज दे रहा है. a इक्वल है 3 by 2 कॉमा माइनस 5 by 6. ठीक है, तो इसको सॉल्व करना होगा. तो ये वैल्यूज हो जाएगी 3 by 2 के इक्वल. हम यहाँ पर राइट करेंगे x minus y is equal to 3 by 2. x minus y दिया है ना कि x minus 2 दिया. x minus 2 x minus 2 equal 3 by 2. ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड करना है कि x इक्वल क्या होगा 3 by 2 अब प्लस हो गया 2. तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 2 4 4 and 3 7. ये हो जाएगा 7 by 2. ये x की वैल्यू हो गई. इसी तरह से इसकी वैल्यू ये है तो इस लिखेंगे यहाँ पर एंड 2y plus 3 इक्वल माइनस 5 by 6. तो 2y इक्वल होगा माइनस 5 by 6 माइनस 3 प्लस 3 goes to राइट साइड माइनस 3. तो 6 3 जा 18 और 5 ऐड कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 2y is equal to माइनस
Here 6 is 18 and 5 23 minus 23 by 6. So y is equal to हो जाएगा minus 23 by 6 into by 2 होगा तो by 2 के लिए क्या लिख सकते हैं 1 by 2 इन मल्टीप्लाई करेंगे minus 23 by 6 to the 12. क्योंकि in the case of division the sign of division changes into multiplication and denominator becomes to numerator and numerator becomes to denominator. Okay, so this is question number finished. Next question number 2. Question 2. If A equal M N P, M N P and B equal 2 3 5 7, तो फाइंड करना आपको A क्रॉस B आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो A क्रॉस B फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, A को B से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, A क्रॉस B, इसको पढ़ते हैं तो A हो जाएगा आपका M2 M3, ये इसके क्रॉस होगा, फिर M को 5 से M5 M7 सेकंड तक समाप्त हो गए M के, तो N से शुरू होगा, तो N से लिखेंगे N2 N3 N5 N7। देखिए N के नंबर सभी मल्टीप्लाइज हो गए, तो थर्ड होगा क्या बचा P, तो P को 2 से लिखेंगे यहाँ पर P2 P3 P5 एंड P7, ये इसकी सभी मल्टीपल्स होंगे, ठीक है। A क्रॉस B की वैल्यूज होगी M2 M3 M5 M7। नेक्स्ट N से शुरू करेंगे तो N2 N3 N5 N7, देन M से M2 M3 M5 M7, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे B का इसी का है B into A, B into R, B क्रॉस A, इसको क्या पढ़ते हैं क्रॉस, B क्रॉस A। तो अब इसका जो है आपको इसकी सीरियल्स भी याद करने होंगे, B को A से मल्टीप्लाई करना है तो B2 आ जाएगा, पहले क्या आएगा है ना, B की वैल्यूज क्या है 2, तो लिखेंगे 2M, नेक्स्ट 2N, देन 2P, 2 का P से हो गया, अब 3 से शुरू कर देंगे, ये हो गया 3M 3N 3P 5M 5N 5P, then 7 में हुआ 7M 7N and 7P, ये इसके B क्रॉस A की वैल्यूज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3।
3 में है कंसीडर द सेट ए बी है ना, तो देगा ए रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी सच दैट आर इज इक्वल टू रिलेशन है ए बी, ए एलिमेंट ए, बी एलिमेंट बी एंड बी माइनस ए इक्वल टू। तो आगे रोस्टर फॉर्म, इसको रोस्टर फॉर्म में राइट करना है, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में इसका राइट करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सॉल्यूशन दिया है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 and 6, b इक्वल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। A relation R is from A to B, रिलेशन दे रहा है A और B का, R इज इक्वल टू दे रहा है यहाँ पर R इक्वल है A B, A और B, A and B such that A is the element of A and B small b is the element of B and b minus a equal to b minus a equal to। It means इसका मतलब ये होता है कि इसका जो है R दे रहा है कि रिलेशन क्या है कि a स्मॉल a सभी एलिमेंट्स a के हैं, a के सभी एलिमेंट्स क्या वैल्यू जो है स्मॉल a होगा और b का मतलब है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ b, तो b माइनस a करना है, यानी इसमें से इसको माइनस करना है ना। तो b में से a को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर देखिए ना कि b में से a को माइनस करें तो 2 आए, ये ध्यान देना है कि 1 नंबर चूज करना है। जैसे 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 होगा, 4 में से 2 माइनस करते हैं तो देखिए 2 बच जाएगा, 6 में से अगर माइनस करते हैं 4 को तो 2 बचेगा, ठीक है। 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, है ना। तो यहाँ क्या दे रहा है कि B के एलिमेंट्स में से आपको वो नंबर चूज करना है जिसको A को माइनस करने पर आपको 2 आता है, ठीक है। तो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं ये आपको बताने हैं, ठीक है। तो कौन कौन से नंबर होंगे, B का एलिमेंट्स लीजिए 1 और इसका ले लीजिए 3, 1 and 3 होंगे ना। देखिए दोनों को माइनस करने पर 1 आता है। B के एलिमेंट्स हैं, B के एलिमेंट्स हो गए 1 और A के एलिमेंट्स हो गए 3, तो 1 3, ठीक है। ये इसके रिलेशन हो गए। दूसरा और बताइए, अभी यहाँ पर बताया 4 और 2, 4 and 2, नेक्स्ट 6 and 4, B के एलिमेंट्स को पहले लिखना है, 4 B के एलिमेंट्स पहले लिखना है 4 and 6, क्या लिखेंगे 4 and 6। यहाँ पर B के भी एलिमेंट्स पहले लिखना था तो आपको 2 पहले होगा, 4 जो है बाद में होगा, ठीक है। B के एलिमेंट्स पहले होना चाहिए, 2 4 हो गया। दूसरा ले लीजिए ना, क्या हो गया, दूसरे पर 2 के बाद 3 लेते हैं तो 3 और 5 हो सकते हैं ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं 3 and 5, ठीक है। और 5 अब नेक्स्ट नंबर लीजिए, 3 5 के बाद क्या मिलेगा आपको, इसका नंबर ले लीजिए 4, इसका हो गया 6, तो ये हो गया 4 and 6। और बताइए तो 4 और 6 के बाद यहाँ पर लीजिए 6 और 8, ये हो गया 6 and 8। और कोई नंबर देखिए इसमें मिलेगा, सभी नंबर्स इसमें आ गए हैं ना, क्योंकि A के एलिमेंट 6 तक ही है ना, तो 6 तक के नंबर को हमने यहाँ पर माइनस कर दिया, 1 2 3 4 और 6, क्योंकि अगर 5 लेते तो 5 और 7 भी हो सकता था ना। देखिए यहाँ पर B में 7 है, 7 माइनस 5, तो 7 और 5 में हम राइट कर सकते थे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर B के एलिमेंट्स 7 और ये हो गया
5, 5 and 7, 5 7 लिख लीजिए, उसके बाद 6 6 8, ठीक है, ये सभी एलिमेंट्स। दूसरा पूछा है ना, कह रहा है कि इसमें डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज बताना है। तो डोमेन में क्या राइट करेंगे यहाँ पर, डोमेन में हम वो नंबर राइट करते हैं, जैसे इसका फर्स्ट लेते हैं, तो डोमेन इसका क्या होगा 1 2 3 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट नंबर जो है डोमेन कहलाता है। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो गया डोमेन, ठीक है। दूसरा क्या पूछा है, देखिए डोमेन की बात है, कोडोमेन। कोडोमेन में क्या होता है, सेकेंड नंबर आता है, तो इसका सेकेंड नंबर क्या है 3 है ना, तो ये हो जाएगा कि कोडोमेन में सभी इसके नंबर्स यानी बी के सभी एलिमेंट्स, बी के सभी एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक किया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यानी कोडोमेन किसको कहते हैं, जो बी के सभी एलिमेंट्स जो थे ये कोडोमेन कहलाते हैं, ठीक है, और डोमेन कहलाते हैं तो इसके फर्स्ट नंबर होते हैं, ठीक है। तीसरा पूछ रहा है इसमें रेंज क्या है, तो रेंज इज इक्वल टू हो जाएगा, रेंज होगा इसका कितना, रेंज है 3, देखिए 3 है दोनों में, 3 5 6, तो ये नंबर्स जो है आपको राइट करने हैं, तो ये हो जाएगा 3 4 5 एंड 6 7 8, 3 4 5 6 7 एंड 8, यानी ये 1 2 3 4 5 6 तक हो गए ना। इसमें जो कॉमन नंबर मिलते जाएंगे 3 4 5 6, इसमें और नंबर बढ़ जाएगा तो 7 8 भी हो सकता है। तो हम इसको क्वेश्चन नंबर 3, इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द एक्सरसाइज ऑल द सम्स रिमेनिंग सम्स फ्रॉम एक्सरसाइज 19.2, ठीक है। देन फ्रॉम टुमारो डे यू विल टेक रिवीजन and you have to complete your notebook, and for correction you will come to school